अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन के दफ्तर। नाज़रीन, यहाँ हम बात करेंगे यहाँ मौजूद लोगों से, यहाँ मौजूद लड़कियों से जो यहाँ ट्रेनिंग ले रही हैं, और जानेंगे आखिर गर्ल गाइड का जो रुझान है वो बहुत कम हो चुका है। पहले गवर्नमेंट स्कूल्स में लाजमी हुआ करता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम अगर स्कूल्स में देखें तो बच्चे बच्चियां ग्रेड्स की रेस में दौड़ने लगे हैं और जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन गर्ल गाइड्स का जो एक रुझान हुआ करता था वो बिल्कुल मध्यम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जानते हैं आखिर इसके मध्यम होने की वजह क्या है और ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है। पाकिस्तान गर्ल गाइड्स एसोसिएशन से प्रोविंशियल कमिश्नर मिसेस सरवत हामिद हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इस इदारे के बारे में। अस्सलाम वालेकुम मैम, पहले तो हम मशकूर हैं आपके, थैंकफुल हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे इस इदारे की तारीख़ क्या है, कब शुरू हुआ, क्या हिस्ट्री हमें इसके बारे में बताएंगी। पाकिस्तान गर्ल गाइड्स का इदारा एक रज़ाकाराना इदारा है। जब पाकिस्तान बना तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने गर्ल गाइडिंग की इतनी अहमियत जानी कि अपनी हमशीरा बेगम मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना साहिबा को पेट्रन उन्होंने मुकर्रर करते हुए बेगम जिए ख़ान को ये ज़िम्मेवारी दी कि पाकिस्तान में वो गर्ल गाइडिंग शुरू करें। गर्ल गाइडिंग का ये है जी, जब से फिर 1948 दिसंबर 1948 से ये इदारा यहाँ पे सेटअप हुआ और सारी इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बनी, गर्ल गाइड शुरू हुई, और ये ट्रेनिंग यंग बच्चियों की 1948 से लेके अब तक ये जारी। हम जानना चाहेंगे किस तरह की ट्रेनिंग करता है ये इदारा बच्चियों की, क्योंकि आम तौर पर ज़्यादातर लोग इस इदारे की कारकर्दगी से वाकिफ़ नहीं हैं, तो हमें इस बारे में भी थोड़ी डिटेल बताइए। आप सही कह रही हैं कि अब भी कोई अगर पूछता है कि आप किस इदारे से मुंसलिक हैं, तो जब हम पाकिस्तान गर्ल गाइड्स का बताते हैं तो कहते हैं अच्छा गर्ल गाइड्स अभी भी होती हैं। क्योंकि बचपन में उनको याद है, कोई कहते हैं मैं नीली चिड़िया थी, कोई कहते हैं मैं ब्लू बर्ड्स थी। उस ज़माने में गाइडिंग होती थी और तकरीबन हर स्कूल ये ऑफ़र करता था गर्ल गाइड्स का प्रोग्राम, और आम था गर्ल गाइड्स की एक्टिविटीज़ से सब वाकिफ़ थे। फिर समहाउ वक्त गुज़रने के साथ ये ज़रा थोड़ा इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी इसकी नहीं रही, लेकिन अब माशाल्लाह से बहुत ये अहमियत, दोबारा ये इदारा बहुत अहमियत पा रहा है, इसलिए कि लोगों को बहुत अंदाज़ा है इस बात का कि यंग बच्चियों की ट्रेनिंग, बर वक्त ट्रेनिंग सारी उम्र कितनी सोसाइटी में बच्चियों को हर चीज़ में ये काम आती है। क्योंकि देखें जो ट्रेनिंग हम देते हैं, हमारे पास बच्चियाँ आती हैं 6 साल से लेके 21 साल की उम्र तक। 6 से 10 हमारी जूनियर गाइड्स होती हैं, उसके बाद सीनियर गर्ल गाइड्स, और फिर 21 साल की उम्र तक सीनियर गाइड्स कहलाती हैं। और यही, जैसे कि आप समझती हैं, यही वो ज़िंदगी का वो हिस्सा है जिसमें आपके वैल्यूज़ सेट हो जाते हैं, आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आपके जहन में जो बातें बैठ जाती हैं वो सारी उम्र आपके साथ ही चलती हैं। ऐसा ही है। गर्ल गाइड बनती है, गर्ल गाइड बनने में, एनरोलमेंट में, उसमें यही होता है कि उसने अपने आप को ट्रेन करना है कि कैसे वो अपने आप को अच्छा इंसान बनाएगी, वो अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर में बहन भाइयों के लिए, स्कूल में बाकी बच्चियों और टीचर्स के लिए, आगे जाके सोसाइटी में और नेशन बिल्डिंग में किस तरह वो एक मुस्बत रोल अदा करेगी अपनी इसी बचपन की ट्रेनिंग के तहत। बहुत खूब जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम, आपने हमें वक्त दिया। मूव करते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि इस इदारे में और कौन कौन से लोग हैं जो काम कर रहे हैं और क्या ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे हैं। निगहत अरशद जो कि एग्ज़ेक्टिव मेंबर हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस इदारे में क्या ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, मशकूर है आपके, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें बताएं इस इदारे में आप क्या ज़िम्मेदारियां सर अंजाम दे रही हैं। मैं एक्चुअली गर्ल गाइड बचपन से ही हूँ। मैं बिल्कुल छोटी सी, मैं ख्याल 7-8 साल की थी तब से मैं गर्ल गाइड, जूनियर गाइड, सीनियर गाइड, गर्ल गाइड, पहले गर्ल गाइड, फिर सीनियर गाइड, फिर रीजनल कमिश्नर रही। फिर मैंने एशिया पैसिफिक कमेटी में भी काम किया है 6 साल इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी एशिया पैसिफिक फ्रेंड्स ऑफ एशिया पैसिफिक वैग्स है, उसकी मैं वाइस चेयर हूँ।
اور یہ سب میرے ادارے کی مہربانی ہے، جو میں نے یہاں سے سیکھا ہے، صحیح، جو میں کیا، یہ سب میرا رضاکارانہ کام ہے کہ یہ ادارہ ہماری ٹریننگ بھی ہماری ہوتی ہے، ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ہوتی ہے، سو اٹس لائک گروئنگ اپ ود اٹ۔ اچھا، آپ نے ایک وہ عمر میں زندگی میں ایک وہ حصہ دیکھا جب گرل گائیڈ بہت عام تھی، اور پھر آپ نے ایک وہ فیز بھی دیکھا جب آج کے موجودہ دور میں گرل گائیڈ کا اسکولز میں نام و نشان نہیں نظر آتا۔ کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا دیکھتی ہیں اس دور میں اور اس دور میں جب گرل گائیڈ ختم ہو چکی ہے؟ کیا فرق ہے لڑکیوں میں آج کل کی؟ مجھے معذرت کیجیے گا کہ میں تھوڑا سا آپ کو کریکشن کرنا چاہوں گی کہ گرل گائیڈنگ ختم بالکل نہیں ہوئی ہے۔ ہاں، ہمارے پاس تقریباً 70,000 سے بھی زائد گرل گائیڈز ہیں پاکستان میں، اسکولز میں۔ اسکولز میں پہلے اسکول میں ہوا بالکل کرتا تھا، نہیں، یہ ابھی پورا بھی ڈپارٹمنٹ تھا، ابھی بھی، لیکن اب اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ ہے کہ اس کی ویزیبلٹی ہمیں زیادہ کرنی ہے۔ ممبرشپ تو ہماری ابھی بھی بہت ہے، اور آپ دیکھیں گے ہمارے پاس بچیاں ابھی بھی کام کر رہی ہیں، اور ٹریننگز ہوتی ہیں ان کی، اسکولوں میں ہماری ٹرینرز جاتی ہیں، ٹریننگ کرتی ہیں، بچے آتے ہیں یہاں پہ، ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ ختم نہیں ہوئی ہے، اٹس لیونگ، اٹس الائیو اینڈ اٹس گروئنگ۔ پاکستان گرل گائیڈز ایسوسی ایشن کی طرف سے انٹرنیشنل لیول پر کس حد تک کام ہو رہا ہے، اس بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی بالکل، یہ جو ہے گرل گائیڈنگ، یہ تحریک 100 سال سے بھی زیادہ سے دنیا میں ہے، اور ایک عالمی تحریک ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، اور اس میں پاکستان کے بھی ممبرز ہمارے باہر بھی جاتے ہیں، ہمارے کیمپوں میں بھی جاتے ہیں، ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پاکستان کے ممبرز بہت جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، اور ہماری وہاں پہ بہت عزت ہے، کیونکہ ہماری یہاں پہ گرل گائیڈنگ کی جو کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے۔ گرل گائیڈنگ ہر جگہ تقریباً ایک ہی جیسی آپ کو ملے گی، کیونکہ سب ایک ہی مشن کے لیے ہیں، اور ڈیولپمنٹ آف گرل گائیڈس کے لیے، تو یہاں پر ہمیں والنٹیئر اسپرٹ بہت زیادہ ملتی ہے، تو یہ بہت اچھی ٹریننگ ہے بچیوں کے لیے، اور ماں باپ کو ضرور چاہیے کہ اپنی بچیوں کو گرل گائیڈنگ کے لیے وہ تیار بھی کریں اور بھیجیں بھی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ میم ونس اگین۔ مسز سمینہ اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انٹرنیشنل کمشنر ہیں۔ ان سے جانتے ہیں ہماری سوسائٹی میں گرل گائیڈز کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، کافی حد تک اگر ہم کہیں ماند پڑ چکا ہے، بہت کم ہو چکا ہے کہ گرلز کو گائیڈ کرنے کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے سوائے اس ادارے کے، ٹھیک ہے؟ تو کیا سوچتی ہیں، ایک دور تھا جب گرلز کو گائیڈ کیا جاتا تھا، اور ہر اسکول میں اس کا ایک پارٹیسپیشن ہوا کرتی تھی، بچیاں پارٹیسپیٹ کرتی تھی، لیکن آج کے دور میں ہمیں اسکولز میں صرف اور صرف بچیاں دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں گریڈز کی ریس میں۔ تو کیا فرق نظر آتا ہے آپ کو اس دور کے بچیوں میں اور آج کے دور کے بچیوں میں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، ہماری ویزیبلٹی تھوڑی سی کم ضرور ہوئی ہے، ہمارا کام ختم نہیں ہوا یا کم نہیں ہوا، اور نہ ہماری ممبرشپ انکریز میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، لیکن یس یو آر رائٹ، پہلے مینڈیٹری تھا ہر گورنمنٹ اسکول کے لیے کہ اس کی ٹوٹل انرولمنٹ کا 20% جو ہے وہ گرل گائیڈنگ میں دس از دا تھنگ، مطلب Yes. یہ نہیں ہو رہا اب، یہ اب نہیں ہو رہا، مینڈیٹری نہیں ہے، اور جب ہر اسکول میں ایک کمپنی ہوگی، 2 کمپنیز ہوں گی، اور وہ انہی کی ٹریننگز اور انہی کے پروگرامز میں اور انہی کی کیپیسٹی بلڈنگ میں حصہ لے رہی ہوں گی، تو نیچرلی ایک ریگولر انکریز ان ممبرشپ، انکریز ابھی بھی ہے، کچھ تھوڑی سی وجہ سیکورٹی پرابلمس جب شروع ہوئی، آپ کو بھی پتہ ہے، بام بلاسٹ اینڈ آل دیٹ، تو اس وقت بھی ہمارا ایکٹیویٹیز وغیرہ اتنی، ہم ان کو اتنا زیادہ محدود تو نہیں ہوئی، لیکن ان کو پبلسائز نہیں کیا گیا اس طرح سے، بیکاز آف بینگ آل فیمیل آرگنائزیشن۔ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیمہ ظفر صاحبہ، جو چیئرپرسن پبلیکیشن کمیٹی سینئر گائیڈز کمیٹی ہیں، اور اس کے علاوہ ایوارڈز اینڈ شیلڈز دیکھتی ہیں، اور بہاولپور ریجن کی وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام، نور کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک۔ لاہور میں تو ہم دیکھتے ہیں، بہاولپور جیسے شہر میں اس کا کتنا رجحان ہے، اور لوگ کتنا پریفر کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو اس کی ٹریننگ دلوانا۔ بہاولپور بے شک آپ سمجھتے ہیں بہت ہی بیکورڈ ایریا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر جیسے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فرام ایج
ऑफ 6 to 21 हैं, तो उसमें हमारी जूनियर गाइड्स हैं, सीनियर गाइड्स भी उसमें हैं और गर्ल गाइड्स भी हैं। लेकिन अभी वहाँ पर जो काम हो रहा है वो जूनियर गाइड्स पे हम काम कर रहे हैं और गर्ल गाइड्स पे काम हो रहा है, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है सीनियर गाइड्स पे। इंशाल्लाह विद इन दिस ईयर हम वो काम भी स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये स्कूल्स के साथ हम काम कर रहे हैं और लेकिन जो सीनियर गाइड्स हैं वो उनका ताल्लुक जो है वो कॉलेजेस के साथ है, इसलिए अब करीब हम वो भी शुरू कर रहे हैं उनके साथ। अच्छा, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट को आप क्योंकि हेड करती हैं, देखती हैं, उसके बारे में हमें बताएं, वो कैसे मेंटेन करते हैं आप लोग? पब्लिकेशन में ये कि हमारा एक क्वार्टरली मैगज़ीन हम प्रिंट आउट करवाते हैं और उस मैगज़ीन में हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं फ्रॉम द ऑल ओवर द पंजाब, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जो काम हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 34 डिस्ट्रिक्ट्स में काम हो रहा है गर्ल गाइडिंग पे। उसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी उसमें हम बताते हैं कि लोगों ने क्या कुछ किया। इसके अलावा जो एनरोलमेंट्स होती हैं, मीटिंग्स जो होती हैं, जो हम बच्चों की एक्टिविटीज़ से लेकर जो बड़ों की एक्टिविटीज़ हैं वो भी हम इसमें कैटर फॉर करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आइए अब चलते हैं, मूव करते हैं उन लड़कियों की तरफ जो यहाँ ट्रेनिंग लेती हैं। आइए जानते हैं उनसे कि ट्रेनिंग के बाद वो कैसा महसूस करती हैं। I am one voice and I am singing. I am one voice and I am singing. I am one voice and I am singing. We are 10 million voices singing. We are 10 million voices singing. आइए चलते हैं उन लड़कियों से मुलाकात करते हैं जो यहाँ इस इदारे में ट्रेनिंग ले रही हैं और जानते हैं ट्रेनिंग के बाद या ट्रेनिंग के दौरान वो कैसा महसूस करती हैं, क्या तब्दीली महसूस करती हैं जो उनके अंदर आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? समीन सैयद। कहाँ से हैं आप, कौन से शहर से हैं? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, मुझे बताओ, यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रही हो, कितना अरसा हुआ? मुझे 5 साल हो गए हैं इस एसोसिएशन के साथ काम करते हुए। 5 साल से यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रही हो, अजय तक ट्रेनिंग नहीं पूरी हुई? इट इज़ अ लाइफ टाइम जर्नी एक्चुअली। पहले मैं एज ए सीनियर गर्ल गाइड इनरोल हुई थी, मैं कॉलेज से इनरोल हुई हूँ और पहले मैं यहाँ पर एज ए स्टूडेंट काम करती थी, अब मैं यहाँ पे यंग लीडर हूँ। थैंक यू सो मच। आगे मूव करते हैं और मज़ीद कुछ लड़कियों से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवेरिया अमजद है। किस शहर से हो आप? मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, हमें बताओ, ट्रेनिंग हासिल करने से पहले की जवेरिया कैसी थी? मैं शाय थी और इतना कॉन्फिडेंट नहीं थी, बट मैंने PGGA जब ज्वाइन किया तो ये जर्नी मेरी बहुत ज़्यादा मज़े की रही और मुझे इससे बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला। किस शहर से आप? लाहौर से। कितना अरसा हो गया इस इदारे से मुंसलिक को? 2 साल। 2 सालों में क्या सीखा है? अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंट डेवलप हुआ है। एक औरत होने के लिहाज से, पाकिस्तान की शहरी होने के लिहाज से मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखा है, अपने पीछे पास्ट को छोड़ा है। मैं इस अदारे में आके बहुत कॉन्फिडेंट हुई हूँ और मैंने ज़िम्मेदारियाँ उठाना सीखा है। एक ज़िम्मेदार ख़वातीन की तरह मैंने अपनी ज़िंदगी के अच्छे बुरे में आगे बढ़ना सीखा है और मैं इस अदारे के तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरीरा अब्दुल्ला है और मैं क्वीन मेरी कॉलेज से हूँ। आई हैव बीन वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आई एम द इंचार्ज ऑफ गर्ल गाइड्स इन दैट कॉलेज। ठीक है, गर्ल गाइड की अहमियत के बारे में मुझे बताएं, क्या सोचती हैं आप? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी गर्ल्स, ऐसा ग्रुप जो कि लोगों की गाइडेंस के लिए हो। तो जब हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बात करें तो गर्ल गाइड एसोसिएशन इज़ प्लेइंग वन ऑफ द वाइटल रोल्स। कहीं पे भी कोई नेचुरल कैलेमिटी हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मतलब कोई कियोटिक कंडीशन हो, तो उसमें सबसे पहले गाइड्स को ही फॉलो किया जाता है या उनको इनवाइट किया जाता है, उनको बुलाया जाता है हंगामी सूरत हाल में। तो लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, ये हमें गर्ल गाइड से बहुत अच्छी तरह पता चलता है।